student, today I am going to teach you how to write a letter. It's a very easy but unique way to write a letter. As you know, the letter has two kinds. दो तरीके से पत्र को लिखा जाता है. पत्र के दो प्रकार होते हैं. एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर मीन्स जब हम किसी अथॉरिटी के पास, जैसे प्रिंसिपल के पास, एडिटर के पास, डीएम के पास, एसपी के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है. और जब हम अपने मित्र के पास, अपने कीथ एंड कीन के पास, रिलेटिव्स के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. आपको पता है कि ये जो खत है, लेटर है, ये हमारे लिए आज से करीब 30 साल पहले लाइफ लाइन का काम करता था. इसके इंतज़ार में लोग अपनी आंखें बिछाए हुए रहते थे और जब किसी के यहाँ या किसी के पास जब कोई पत्र आता था तो काफ़ी उत्सुकता और खुशी फैल जाया करती थी. तो आइए आज हम सीखते हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं. मेरे ये पत्र बताने का जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये है कि आप सीबीएसई बोर्ड में कैसे कोई भी पत्र आता है तो आप उसको कैसे लिख पाएंगे. आइए हम एक पत्र देखते हैं. ये पत्र है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी, its effects on daily life of citizens and the reluctance of the authorities to take the appropriate actions. कहाँ पत्र हमको लिखना है? एडिटर इन चीफ को, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ऑफ चीफ को. सबसे पहले जो हम देखते हैं कि किसको लिखना है. ठीक है, किसको लिखना है, कहाँ लिखना है. तो किसको लिखना है ये देखिए, हमको ये पता चल जाएगा. किसको लिखना है? एडिटर इन चीफ द टाइम्स ऑफ इंडिया को. ये तो हमको लेटर में पता. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लेटर में आपका एड्रेस लिखा रहता है. तो जो अगर आपका सेंडर्स यानी आप जो लिख रहे हो, अगर आपका एड्रेस जैसे लिखा रहता है कि यू आर कविता सिंह, यू लिव इन 39/12 न्यू दिल्ली, तो वो अगर एड्रेस दिया रहे तो वो तो एड्रेस है ही. लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें एड्रेस नहीं दिया होता है, जैसे इसमें है. तो मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ देखिए, मैंने अपना ये क्या होता है, सेंडर्स लेटर. सेंडर्स एड्रेस जो होता है, ये सेंडर्स यानी जो भेज रहा है. तो क्या है, B16 सेक्टर 9 नोएडा यूपी. अब ये पिन है 21003. अब देखो, अब यहाँ आता है डेट लिखने का. तो हमने क्या लिखा, आज कितना तारीख है, 10 जुलाई 2020. अब एक दूसरे तरीका से भी हम लिखते हैं. कैसे लिखते हैं कि जैसे इसी को लिखना होगा तो जुलाई 10 2020. लेकिन ये इसको आजकल सही नहीं माना जा रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 10 जुलाई 2020. अब देखो कहाँ लिखना है, किसको लिखना है. तो यहाँ है एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली. अब देखिए, एक सीबीएसई बोर्ड में जो बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है, जनरली हम जो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर एड्रेस के ठीक नीचे लिखते हैं. लेकिन सीबीएसई ने चेंज कर दिया है और क्या कहा कि सॉल्यूशन पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा.
ऐसे जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और सॉल्यूशन बाद में। एक और चीज आपको देखना है, ये जो सेंटर सेंटेंस है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एक लाइन छोड़ करके, ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लिखने को तो लिख देते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि स्पेस छोड़ना है, क्या करना है। तो एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर रिसीवर, ये जो रिसीव करेगा लेटर यानी जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये जो मार्जिन मैंने इसलिए दे दिया है कि मार्जिन के साथ हमको लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, संबोधन किसके पास, डियर सर। कौन सा डियर सर, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको हम लोग संबोधित एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बैड कंडीशन ऑफ रोड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए 3 से 4 वर्ड्स में होना चाहिए। 3 से 4 वर्ड्स में, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे कि एक स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन का और लिखना शुरू करेंगे। देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो है एडिटर के पास यदि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के बारे में एड्रेस कर रहे हो एडिटर को, तो ये लाइन आपको याद कर लेना है, हर चीज में आपका आएगा। जैसे क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में क्या, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी। कंसर्न्ड अथॉरिटी का क्या माने, संबंधित जो विभाग है उसका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ इसके तरफ, टुवार्ड्स में। अब हम इसको हमने छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पर तो आया है कि बैड कंडीशन ऑफ रोड, आपका हो सकता है कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ग्रीनरी के प्रॉब्लम हो, या अन्य प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जितने भी एडिटर के पास आपको लेटर लिखना है, इस लाइन को आप समझ लो, या आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ। दूसरा पैराग्राफ में क्या होगा कि बॉडी लिखेंगे। बॉडी का मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो यहाँ पर उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे क्या कि बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ रोड पीपुल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर आर नथिंग बट पिट होल एवरीवेयर। यानी कि जो बॉडी है उसको यहाँ लिख देंगे। आप लिख सकते हो, यू आर कैपेबल टू राइट इट, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको यहाँ बॉडी नहीं लिखा है, आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद आइए, बॉडी लिखने के बाद ये जो बॉडी है हमारा कौन सा है, सेकेंड पैराग्राफ। अब आइए थर्ड पैराग्राफ में आएंगे हम। थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर and concerned authorities will see the gravity of this matter and some measure will be adopted too। अब देखो इसमें क्या है कि it will be good if you publish this in your newspaper। लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो यही होगा। क्या कह रहा है इसमें, ये अच्छा होगा कि यदि मेरे इस पत्र को आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे, जिसके कारण, जिससे जो ग्रेविटी ऑफ मैटर है, जो इसकी गंभीरता है, किस चीज की, इस समस्या की, उस तरफ उस संबंधित विभाग का ध्यान जाएगा और दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी एडॉप्टेड टू, ये कौन, अथॉरिटी। और इससे क्या होगा कि जो संबंधित विभाग है इसके तरफ कुछ कदम उठाएंगे ताकि इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। इसके बाद क्या है, थैंक यू टू लिखना है। लेटर जब हम लिख रहे हैं तो थैंक यू लिखना है, और यहाँ नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली। अब कोई नाम हो, XYZ, विकास, अनूप, मैंने जो भी नाम हो, ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है, 2-3 चीज़ें नोटिस करनी है कि अगर इसमें आपका एड्रेस दिया हुआ है सेंडर एड्रेस, तो हम लिखेंगे ये अपने जो
दिया हुआ है उसको जो गिवन एड्रेस है उसी को यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये जैसे मैंने लिखा, आप कोई सा भी एड्रेस सेंडर्स का लिख सकते हो। और इसके बाद क्या है कि स्पेस यहाँ एक छोड़ना है, और स्पेस छोड़ने के बाद अब किसको लिख रहे हैं आप लेटर, उसके पास। तो कहाँ हम लिख रहे हैं, एडिटर इन चीफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास। तो ये हमने लिखा। इसके बाद फिर स्पेस छोड़ना है। स्पेस ध्यान रखिए, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं और इसको आपको छोड़ना है। और जैसा मैंने कहा कि पहले होता था कि सब्जेक्ट और उसके बाद सॉल्यूटेशन होता था, लेकिन सीबीएसई ने इसको चेंज किया। अब उसने कहा कि नहीं, सब्जेक्ट नीचे रहेगा और सॉल्यूटेशन जो है ऊपर रहेगा। और सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो मैटर होना चाहिए 3 से 4 वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अब देखो एक और चीज़ है, अगर ये आप चाहते हो कि मान लो कि ये अथॉरिटी के पास लिखना है, अगर अथॉरिटी के पास नहीं लिखना है, पब्लिकली लिखना होता, तो ध्यान दो, थोड़ा सा बेटा ये करना है, उसको चेंज करना है। तो ड्रा द अटेंशन ऑफ जनरल अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी की जगह क्या लिख देंगे, जनरल पब्लिक। अब यहाँ पर भी, यहाँ जो है कंसर्न अथॉरिटी की जगह जनरल पब्लिक। समझ में आया? जनरल पब्लिक का क्या मतलब हुआ कि यदि मान लो कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको आप पब्लिक का ध्यान, जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन, कटिंग ट्रीज, ये जो हो रहा है, अगर आप पब्लिक को अटेंशन दिलाना चाह रहे हो तो कंसर्न अथॉरिटी की जगह जनरल पब्लिक कर सकते हो। ठीक है? तो थोड़ा सा वीडियो में क्या होता है कि भाई समय कम होता है और उसका लेंथ भी कम होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप एडिटर के पास किसी तरह का पत्र हो, आप इसके द्वारा लिख सकते हो, है ना? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो रिवर्स करके आप देख लीजिएगा। वंस अगेन आई सजेस्ट यू टू subscribe this channel and be aware of this COVID-19 era. Thank you.